नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके क्वेश्चन हमें एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं। चलिए, तो बिल्कुल एक एक करके सभी कंजंक्शंस को हम डील करेंगे डिटेल में। क्या रूल्स है इनके, क्या क्या स्ट्रक्चर्स कुछ कंजंक्शंस में होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। साथ ही हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जीरो से लेके एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन को। तो रेडी हैं आप इस सेशन के लिए? आइए, तो जो भी एस्पिरेंट्स CDS 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि इन सेशंस में, इन क्लासेस में मैं आपको हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल से जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं कंजंक्शन को। देखिए, तो कंजंक्शन यदि हम कहें कि भाई कंजंक्शन किसको कहते हैं, कंजंक्शन असल में है क्या? तो कंजंक्शन असल में संयोजक बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजक। खैर, हमें हिंदी शब्द से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इनके रूल्स पता होने चाहिए, इनकी सिचुएशंस पता होना चाहिए, कहां कहां पर यूज होते हैं। तो कंजंक्शन पहले हम ये समझेंगे कि कंजंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो भाई कंजंक्शन है क्या असल में, पहले हम ये समझते। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर राम, और फिर मैंने लिखा एक वर्ड लिखा यहां पर गणेश। ठीक है, दो वर्ड से यहां पर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर ये राम और दूसरा क्या है, गणेश। तो अब मैं आपसे पूछूं ये राम क्या है, तो आप कहोगे सर एक नाउन है। दूसरा आप क्या कहोगे, सर ये वर्ड है। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो, सर ये सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल ये चीज सही है। तो ये हमें नाउन भी कह सकते हैं, हम इसको इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं, इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर यदि मैं कहूं आपसे कि गणेश क्या है, तो गणेश भी आप कहोगे सर ये बिल्कुल नाउन है, सर ये वर्ड है, या सर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह है। तो डेफिनेटली यही है। तो दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन मैं कहता हूं राम एंड श्याम। तो मैंने क्या किया, ये जो एंड है इसको मैंने जोड़ दिया यहां पर। तो एंड ने क्या किया, एंड बन गया हमारा कंजंक्शन। क्यों कंजंक्शन बना? क्योंकि एंड क्या कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को, राम और गणेश को ज्वाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्वाइन। तो ऐसे वर्ड्स या दो शब्दों को या दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन। बिल्कुल। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। फिर मैंने लिखा, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, कि मैंने लिखा विकास विकास इज नॉट गुड टुडे, सो ही इज नॉट कमिंग। तो यहां पर आप बोलोगे सर ये एक सेंटेंस है। यदि मैं आपसे पूछता हूं भाई ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस है। तो इसमें यदि हम कहें तो विकास इज नॉट गुड टुडे, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। ये हमारा क्या है भाई? फर्स्ट सेंटेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट कमिंग, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस। दोनों सेंटेंसेस के बीच में हमने सो का यूज किया है। सो मतलब होता है इसलिए, और ये इसलिए का मतलब, अच्छा ये क्या कर रहा है, सो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगकर दोनों को ज्वाइन कर रहा है। और ये ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। क्लियर है? तो कंजंक्शन ने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन।
आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों जोड़ने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जैसे यहां पर देखिए और एग्जांपल्स है हमारे पास। पहला दिया है जीतू एंड किशन विल ज्वाइन द नेवी। पहला क्या है यहाँ पर? जीतू, दूसरा क्या है? किशन। दोनों के बीच में क्या लगा है? एंड। यही हमारा कंजंक्शन है। जीतू और किशन नेवी ज्वाइन करेंगे। सेकंड एग्जांपल, हिज फ्रेंड राइट्स क्विकली एंड केयरफुली। उसका दोस्त तेजी से और सावधानी पूर्वक लिखता है। क्लियर? तो ये है हमारा कंजंक्शन। तो आई होप आपको कंजंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। चलिए सबसे पहले अब हम कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं स्कैर्सली व्हेन। तो सबसे पहला कंजंक्शन स्कैर्सली डैश 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 व्हेन, या फिर बिफोर। तो स्कैर्सली के बाद में या तो व्हेन आएगा या फिर क्या आएगा? बिफोर। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है? तो इसका मतलब होता है मुश्किल से डैश 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 तब, या फिर जब। ठीक है, तो स्कैर्सली डैश 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 व्हेन या फिर बिफोर। इसके बारे में आपको याद रखना है कि पहली चीज, स्कैर्सली व्हेन जो है एक ही पेयर में यूज होता है। किस में यूज होता है ये कंजंक्शन? पेयर में। तो स्कैर्सली जब भी आएगा ये अपने साथ में या तो व्हेन लेकर आएगा या तो बिफोर। तो स्कैर्सली के बाद में आपको या तो व्हेन का यूज करना है या फिर आपको बिफोर का यूज करना है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक यूज करना है। तो स्कैर्सली डैश 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 व्हेन या फिर बिफोर, ये कंजंक्शन पेयर में यूज होता है। और आपको याद रखना है इसका मतलब क्या होगा? मुश्किल से डैश 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 तब या फिर जब। तो बड़ी कठिनाई से, जैसे अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बड़ी मुश्किल से ही हम घर पहुंचे थे कि पापा ने हमको चिल्ला दिया। बड़ी कठिनाई से ही हम सोए थे कि पापा ने हमें उठा दिया। बड़ी मुश्किल से ही हम क्लास पहुंचे थे कि सर ने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो ये होता है स्कैर्सली डैश 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 व्हेन। क्लियर? आइए अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो पहला, they had scarcely recovered from cough when they were attacked with cold। बड़ी मुश्किल से ही वो क्या हुए थे? कब से ठीक हुए थे कि उनको क्या हो गया? कोल्ड हो गया। ठीक है, तो एक हुआ नहीं, वैसे ही दूसरा हो गया। तो देखिए स्कैर्सली आया, स्कैर्सली के बाद क्या आया? व्हेन। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। स्कैर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। बड़ी मुश्किल से ही जब हम स्टेशन पहुंचे कि तब ट्रेन पहुंची। क्लियर? तो जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ गई। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो had we scarcely had we taken food when when his brother came। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ही हमने खाना खा लिया था कि वैसे ही उसका भाई आ गया। क्लियर? तो स्कैर्सली के बाद में क्या आएगा? व्हेन। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा वेर एवर। भाई वेर एवर क्या होता है? देखिए अगला कंजंक्शन है हमारा वेर एवर। वेर एवर मतलब जहां भी। क्या कह सकते हैं इसको? जहां भी, या फिर हम कह सकते हैं जहां कहीं भी। तो वेर एवर मतलब जहां भी या फिर जहां कहीं भी। ये किसका मतलब है? वेर एवर का। तो वेर एवर भी जो है ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? जहां भी या फिर जहां कहीं भी। तो एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, देखिए तो वी कैन ईट वेर एवर वी वॉन्ट। इसमें ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड क्या है? वी वांट। और इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है?
वेयर एवर ये हमारा क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को इसने ज्वाइन कर दिया। तो हम खा सकते हैं जब भी हम चाहे या जहां भी हम चाहे। यू कैन स्टडी वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम पढ़ सकते हो जहां भी तुम चाहो या जब कभी भी तुम चाहो या जहां भी तुम चाहो तुम पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो जहां भी या फिर जहां कहीं भी चाहो तुम पढ़ सकते हो, ये इस कंजंक्शन का मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा यू में गो वेर एवर यू वॉन्ट, तुम जा सकते हो जहां कहीं भी तुम चाहो या जहां भी तुम चाहो जा सकते हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा वेर एवर, फिर हमने पढ़ा स्कैर्सली व्हेन। क्लियर? इसके बाद में और भी कई सारे कंजंक्शन है जिन्हें हम आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले एक और हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे। तो स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, बड़ी मुश्किल से ही हम पहुंचे थे कि तब ट्रेन निकली। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो इसमें पहला पार्ट हमें ये दिया है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और लास्ट वाला नो एरर। देखिए यहां पर क्या दिया है, स्कैर्सली दिया है, और स्कैर्सली के बाद में यहां पर अगर हम देखें तो ये पास्ट परफेक्ट में दिया है, लेकिन स्कैर्सली के बाद में यहां पर देन दिया है, तो देन गलत है। मैंने आपको बताया था व्हेन आएगा इसके बाद में या फिर क्या आएगा, बिफोर। तो पार्ट नंबर सेकंड में एरर है, देन हटेगा यहां से और देन की जगह व्हेन या बिफोर आना चाहिए, क्योंकि स्कैर्सली अपने साथ में क्या लेता है, या तो ये व्हेन लेता है या फिर ये लेता है बिफोर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह से ये कंजंक्शंस हमें वन बाय वन करके सभी को पढ़ना है। तो लगातार क्लासेस आपकी चलती रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।